प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में हैं और ये तस्वीरें प्रयागराज से, जहां कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाव पर सवार थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम पर आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम है जो 13 जनवरी की पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। अब तक 3 अमृत स्नान हो चुके हैं और 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इससे पहले भी कई नेताओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। 144 नरेंद्र मोदी गंगा में अवगाहन करके, गंगा में स्नान करके, पूर्ण स्नान करने के बाद अर्पण करके, तर्पण करके सूर्य को अर्घ्य देके और साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण के संकल्प से सिद्धि के प्रण को और प्रगाढ़ कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और पूरा देश और पूरी दुनिया इसे देखकर सम्मोहित हो जाती है। किस तरीके से हम अपने शाश्वत मूल्यों को एक हाथ में समाहित किए हुए और कर्म को दूसरे हाथ में लिए हुए, एक हाथ में कर्म और दूसरे हाथ में धर्म, और वह धर्म जो शाश्वत और सनातन है, विश्व बंधुत्व का, मानवता का धर्म का प्रतीक है, उसको दोनों हाथों में लिए हुए हम पुरुषार्थ करते हैं। और इस प्रयागराज की धरती को चारों पुरुषार्थों की धरती कहा जाता है। इस प्रयागराज की धरती को सभी पुरुषार्थों की सिद्धि की धरती कहा जाता है। तो इसी पुरुषार्थ की धरती पर, परमार्थ की धरती पर पुरुषार्थ का प्रदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और वह पुरुषार्थ जो भी है, हमने अभी हाल ही में जब चंद्रमा पर अपने चंद्रयान को उतारा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस स्थान को शिव शक्ति बिंदु कहा। शिव शक्ति बिंदु बताता है कि किस तरीके से हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना करते हैं, कैसे हम देवी के सभी रूपों की आराधना करते हैं, किस तरीके से हम नारी के देवी स्वरूप की आराधना करते हैं, किस तरीके से हम अर्धनारीश्वर की हम पूजा करते हैं, किस तरीके से हम प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी से लेकर नवम से द्वितीयात्री तक की पूजा करते हैं, किस तरीके से हम दुनिया की कामना के लिए अर्धनारीश्वर स्वरूप में किसी का कोई भेद न रखते हुए शिव शक्ति दोनों की आराधना करते हुए संपूर्ण सृष्टि के इस सनातन शाश्वत प्रवाह को स्थापित करते हैं। शिव और शक्ति का वो प्रवाह ही और अर्धनारीश्वर स्वरूप ही दुनिया के बताता है कि कोई भी भेद हमारी संस्कृति में नहीं रहा है। हमारी संस्कृति में किसी भी तरीके का कोई विभेद नर और नारी में जब समाप्त हो जाता है तो वही शाश्वत सनातन संस्कृति का अपरोक्षानुभूति जिसको कहा जाता है।